देखिए, मैं पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं। दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश का नतीजा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। दिल्ली दंगे पर जो कयास और जो अंदाजा लगाया जा रहा था और जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पावर का, अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर हर बात को नकार रही थी और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सारी बातों को झुठला रही थी। लेकिन सच सामने आ ही जाता है। धीरे धीरे जो सच्चाई है वो दिल्ली दंगे की सामने आती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है दिल्ली दंगे की, जिसकी अध्यक्षता खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील एमआर शमशाद कर रहे हैं। उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया है, जिससे हड़कंप मच गया है राजनीतिक गलियारों में, जो राजनीति चल रही है और राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है और कहा कि दिल्ली दंगा सुनियोजित तरीके से भड़काया गया, जानबूझकर कराया गया और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और कपिल मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है इस रिपोर्ट में। आपको सबसे पहले सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का वो बयान, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं चीख कर चिल्ला कर कह रहा था कि दिल्ली दंगा जानबूझकर कराया गया है। उनके इस बयान को सुनिए। बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कहा था कि बीजेपी ने दंगे कराए। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दंगे हो गए, उसके बाद जब पुलिस को जांच दी जा रही है, अभी एक घटना का जिक्र सोमनाथ भारती जी ने किया, यही काम दिल्ली पुलिस कर रही है हर मामले में। चार्जशीट दाखिल न करना, चार्जशीट दाखिल करना तो कहीं कमजोर, कहीं मजबूत, कहीं अतिरिक्त बातें लिख देना, कहीं सच्चाई को भी छिपा लेना। इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा वकील चाहिए। केंद्र सरकार के पसंदीदा वकील दिल्ली दंगों में लगाने पे क्यों तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? तो सुना आपने, ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो रिपोर्ट आने के बाद कह रहे मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था, मैंने संसद में भी ये बातें कही थी। अब आपको बता दें कि जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये एक तरफा रिपोर्ट पेश किया गया है और पुलिस पर भी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की जो रिपोर्ट पेश किया उसमें पुलिस को भी निशाना बनाया है और कहा कि पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से और कर्तव्य नहीं निभाया और कई जगह पे तो पुलिस खुद दंगाइयों के साथ भिड़कर साथ दे रही थी और एक कम्युनिटी के लोगों को परेशान कर रही थी। ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। अब आपको दिखाते हैं कि वो सच जिसकी वजह से दिल्ली दंगे का दाग कपिल मिश्रा पर लग रहा है, उसको लेकर भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि कपिल मिश्रा, जिसने 23 फरवरी को मौतपुर के इलाके में जबरदस्ती भाषण दिया और जो भड़काऊ भाषण था, और वो भी डिप्टी कमिश्नर के सामने, और ये कहा कि अगर जाफराबाद में जो प्रदर्शन चल रहा है वो नहीं हटाया गया तो हम लोग भी यहाँ पे बैठेंगे, और धमकी दिया, ये कहा गया है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में। अब आपको दिखाते हैं जानकी बहन, जो दंगा भड़काने में एक षड्यंत्रकारी थी, उछल कर एक कम्युनिटी के लोगों को गाली दे रही थी और भड़काऊ भाषण दे रही थी। उनके इस बयान को सुनिए, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या इस पर कार्रवाई करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप एक झलक इस वीडियो को देखिए। तो आपने देखा, ये थी जानकी बहन, जो किस तरीके से, कैसे अल्फाजों का, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, आपने देखा। लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक इस पर किसी तरह का चार्जशीट या किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है और जो कपिल मिश्रा को बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट में जो कहा कि दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे शाहीन बाग में, उसको एक तरफा नजरिए से और भड़काऊ बयान दिखाकर, और दिल्ली का इलेक्शन भी था तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था और ये दिखा रहे थे किस तरीके से लोग सड़क छेक कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों में, उनके माइंड में, उनकी मानसिकता को गंदी की जा रही थी और जहर भरा जा रहा था। ये बातें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अब आपको बता दें कि इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक रोष और एक गुस्सा नजर आ रहा है कि ये रिपोर्ट एक तरफा है, लेकिन हकीकत यही है कि किस तरीके से दिल्ली में जो दंगा भड़का, 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दिल्ली दंगे में जो कई मुख्य आरोपी थे। आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 130 पन्नों का अपना जो रिपोर्ट पेश किया है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई भी है
और हर वो मुमकिन प्रयास और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो उनके नेता है वो बच जाए। कपिल मिश्रा को हर हथकंडे अपना रही है बचाने के लिए। लेकिन एक सवाल जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम नजीर पेश करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे 53 ना हिंदू मरे ना मुसलमान मरे, जो भी मरे 53 लोग वो भारतीय थे। ये ऑन रिकॉर्ड भाषण है अमित शाह का, गृह मंत्री का। लेकिन उनके कामों से उनके काम जिस तरीके से हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से वो नजीर पेश करने वाली कोई बात सामने नजर आ रही है। कपिल मिश्रा अभी भी बाहर घूम रहा है और जो जानकी बहन जिसका वीडियो आपने देखा कि कितना भड़काऊ वो बयान था और किस तरीके से लोगों को भड़का रही थी आपने देखा, लेकिन उस पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसके अलावा 16 जो लोग आरएसएस के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, वो गिरफ्तार हुए हैं। एक हत्या के मामले में उन पर आरोप लगा है। इरफान नामक शख्स की दिल्ली दंगे में हत्या हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसका नाम है बृजमोहन सिंह, उस पर आरोप लगा था। उसको गिरफ्तार किया गया है, जो ब्रह्मपुरी का महासचिव है। उसके पिता भी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो अब गिरफ्तार में है। इरफान की जो दिल्ली दंगे में मृत्यु हुआ था, जिसकी मौत हुई थी, जिसको मारा गया था, उसकी मां ने बृजमोहन शर्मा पर आरोप लगाया था कि उसने मेरे बेटे को मारा है और उसके तहरीर पर, उसकी शिकायत पर उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया है। लेकिन जब आप आयोग ने जो रिपोर्ट पेश किया है उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि किस तरीके से ये सुनियोजित था। इससे पहले की तैयारी की जा रही थी दिल्ली दंगे को लेकर। जो मुसलमानों का घर था उसको चिन्हित किया गया और जो हिंदुओं का घर था उसको भगवा झंडा लगा दिया गया उस घर पर। ये और दुकानों में, मकानों में भगवा झंडा लगाकर ये चिन्हित कर दिया गया, पहचान दे दिया गया कि ये हिंदू का घर से सुरक्षित रहने दिया जाए और जो मुस्लिम का घर था उसे नुकसान पहुंचाया गया, लूटा गया। और ये सारी बातें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है और ये कह दिया कि ये एक तरफा रिपोर्ट है, इसमें सच्चाई नहीं है। और रिपोर्ट में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में पुलिस पर भी बड़ा हमला बोला है कि पुलिस अगर अपना कर्तव्य सही से निभाती, अपनी जिम्मेदारी को समझती तो शायद ये दंगा नहीं भड़कता। कई जगहों पर, कई मामले में तो ऐसे हुए हैं कि दिल्ली पुलिस खुद उसमें मुब्तला थी और दिल्ली पुलिस के सामने लूटपाट मचाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रही थी। ये बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने। तो इस पर अब ये होता है, सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या चाहती तो दंगा नहीं होता। 3 दिन तक देश की राजधानी जलती रही, सुलगती रही, लूटपाट होता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस कहां थी? ये बड़ा ही गंभीर आरोप है और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जब देश की राजधानी ही जब सुरक्षित नहीं होगी तो फिर अन्य शहरों में क्या हाल होगा, क्या आलम होगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि जो नजीर पेश करने की बात कही थी अमित शाह ने संसद में, क्या वो दोहराएंगे, वो पेश करेंगे और अपने ही जो नेता है कपिल मिश्रा हो या अन्य जो नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे और जो जानकी बहन जो जिस तरह से लोगों को भड़का रहे थे, क्या इन लोगों को अंदर करेंगे, इन लोगों पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाएंगे? क्योंकि ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाह अजीम है। और ना जाने 53 तो हम लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ संख्या है, बल्कि 53 उन लोगों के लिए सोचिए जिनके घर का लाल मारा गया, बेटा मारा गया, बेटी मारी गई और घर का कमाने वाला, किसी के सर से बाप का साया हट गया, किसी के सर से शौहर का। अब सोचिए कि किसी का सुहाग उजड़ गया तो वो उसके लिए तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया ही तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। क्या अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में उन लोगों को आप सजा देंगे और सजा दिलाएंगे कि हाँ आप लोग गुनहगार हैं, आप लोगों की वजह से इस 53 लोगों की पूरी जिंदगी उजड़ गई, पूरी की पूरी मेहनत की जो सदियों की कमाई थी, कई लोगों के घर लूट लिए गए, उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तभी मिल सकता है जब ऐसा कोई काम दोबारा ना हो, इस बात की गारंटी दे सरकार। और ये हम भी यही उम्मीद करते हैं और आप भी उम्मीद कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए और दिखाइए कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया है। धन्यवाद।